तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन यानी विद्युतकार जो होता है, सबसे बड़ी उसके पास समस्या होती है कि इंटरव्यू में, वाइवा में क्या पूछा जाता है। चाहे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको टूल्स की जानकारी नहीं है इस मामले में, या फिर कोई आप छात्र हैं जो ITI में अध्ययनरत हैं या फिर पॉलीटेक्निक में हैं, जहाँ भी हैं इलेक्ट्रीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टूल्स होते हैं इलेक्ट्रीशियन के, उनके उपयोग क्या होते हैं, और पूरी जानकारी के साथ हम जानेंगे। वाइवा के साथ एक ITI ट्रेनी हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे जिनका नाम शिवन कुमार है। वो बताएंगे कि क्या क्या टूल्स है। आज उन्हीं से वाइवा किया जाएगा और ये वीडियो सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए लाभकारी है, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग, बैठिए। क्या नाम है आपका? शिवन कुमार। आप कौन से ट्रेड से ITI कर रहे हैं? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन। कौन सा ईयर आपका? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। अच्छा, आपका जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन का काम घरों में वायरिंग करना या जहाँ पे इलेक्ट्रिक से संबंधित कार्य हो रहा है, मशीनों की मरम्मत करना। ठीक ठीक। तो उसमें इलेक्ट्रीशियन टूल्स की आवश्यकता पड़ती होगी जी। तो इसमें से आप कितने इलेक्ट्रीशियन टूल्स हैं जिनकी जानकारी आप रखते हैं, क्या बता सकते हैं? जी सर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए कि ये क्या चीज़ है। यह हेक्सा आरी है। हेक्सा। जी। हेक्सा। और यह इसका हैंडल है। इसका पूरा नाम क्या है? हेक्सा विथ फ्रेम। फ्रेम। हेक्सा विथ फ्रेम इसका पूरा नाम है जी। है ना? इसमें देखिए हेक्सा ब्लेड भी लगा हुआ है और हेक्सा फ्रेम है जी। अब इसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ यूज किया जाता है इसका प्रयोग। इसका इस्तेमाल पाइप वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये इसका हैंडल होता है और इसका फ्रेम होता है। अच्छा। इसका ब्लेड इसमें होता भी है। कोई प्रकार होता है क्या? इसके भी कोई प्रकार होते हैं? जैसे जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जी। वो टैना नारी का प्रयोग करते हैं, टैना नारी का, है ना, पाइप वगैरह काटने के लिए। जी। और ये आपका मैकेनिकल वाले या फीटर वाले मेटलिक चीज़ों को काटने के लिए, MS प्लेट जो होता है उसको काटने के लिए, छड़ काटने के लिए, राड काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना? ठीक है, रखिए। इसमें एडजस्टेबल भी आता है जिसको आप फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। जी। अगला उठाइए टूल्स। और ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर है। इसका इस्तेमाल स्क्रू वगैरह खोलने या टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबाई के अनुसार छोटा बड़ा आता है जी। वैसे ये कितने सेंटीमीटर का होगा? ये करीब करीब 30 सेंटीमीटर 30 का है। हाँ सेंटीमीटर ठीक का है। अगला टूल्स क्या है आपका? ये पिंसर है। पिंसर। जी। इसका इस्तेमाल किलो को निकालने के लिए इस्तेमाल किया कील जाता कहाँ से निकालेंगे? है। जैसे मान लीजिए कहीं अगर हैमर से अगर कील कहीं लगता है, मारा जाता है, तो उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकालने के लिए, यानी कांटी ओटी कहीं लगा हुआ है उसको निकालने के लिए, कील्स को निकालने के लिए पिंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला टूल्स क्या है आपका? और ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन प्लायर। जी। तो जो प्लायर होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉम्बिनेशन प्लायर, दूसरा राउंड नोच प्लायर, तीसरा विकर कटर प्लायर, राउंड नोच प्लायर, और एक नाइफ राउंड नोच प्लायर। ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहा जाता है? क्या खासियत है इसकी कि कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जा रहा है? इसका इस्तेमाल तारों काटने या चिलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपर्पज के लिए। मल्टीपल। ठीक है। फ्लेज नोच। और ये लॉन्ग राउंड नोच प्लायर है। अच्छा। ठीक है। और ये विकर कटर प्लायर है जो कि साइड कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंग्लिश में भी कुछ नाम होता होगा, टेक्निकल भाषा में। डायगोनल प्लायर ना? हाँ, डायगोनल। क्या काम है इसका? इसका इस्तेमाल साइड कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइड कटिंग करने के लिए डायगोनल प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। हुक बनाने के लिए? यह राउंड नोच प्लायर है, इसका इस्तेमाल तारों को हुक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। के लिए। ठीक है। और ये पोकर है, इसका इस्तेमाल वायरिंग करते समय दीवारों पे निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायरिंग से पहले जी पोकर का इस्तेमाल करते हैं निशान लगाने के लिए। मतलब आप इलेक्ट्रीशियन हैं, वायरिंग कहीं कर रहे हैं तो बोर्ड पे मार्किंग करने के लिए पोकर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक मेटल वाली जो चीज़ें होती हैं फीटर वाले इस्तेमाल करते हैं के लिए, वैसे मेटल के लिए होता है स्क्राइबर।
है ना। स्क्राइबर पंच जैसे ही दिखेगा, आगे आपका नुकीला भाग रहेगा उसमें, है ना। ठीक है। और ये हैमर होता है हैमर, जी, हैमर का काम क्या होता है? दीवारों पे कील मतलब लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अच्छा इसका। अच्छा। और भी मतलब जहाँ चोट हाँ, ठोकना ठाकना जहाँ भी है आप इस्तेमाल कर इसका सकते इस्तेमाल हैं। किया जाता है। ठीक है। इसका नाम भी कुछ होता होगा? जी, इसका नाम बाल पिन हैमर है, बाल पिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो भाग है ऊपरी वाला यह बाल टाइप का है। बाल टाइप का होता है। ऐसे इसके प्रकार भी होते हैं, जी, है ना, जैसे क्रॉस क्रॉस हैमर हैमर हो होता गया, है, फिर स्ट्रेट हैमर स्ट्रेट होता हो है, गया, है ना। फला थोड़ा हो गया। हाँ, और जो सबसे बड़ा भी होता है ना, जिसको घन कहते हैं, जी दीवालों को तोड़ने ओड़ने के काम आता है। ठीक है। और ये लकड़ी वाली चीज़, लकड़ी की चीज़ है, जी, इसका प्रयोग चादर को बनाने के लिए किया इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्लास्टिक का भी इसका बना रहता है, नायलॉन का बना रहता है ना, चमड़े का बना रहता है, ताकि हम चादरों को मारे उस पर निशान ना लगे, कटे पीटे ना, आसानी से उसको बना बना सकें। सकें। ठीक है। अगला टूल्स और ये एलंकी है एलेंकी। जी, जी। और इसका इस्तेमाल जहाँ पे जैसे बोल्ट वोल्ट को बोल्ट खोलने के लिए, अच्छा, जहाँ नट खोलने के बोल्ट ना लिए, लगा, जहाँ एलेंकी का प्रयोग एलंकी का किया इस्तेमाल जाता किया है जाता खोलने है, के लिए। वहाँ पे ठीक इसका है। इस्तेमाल किया जाता आगे है। ये कौन सा टूल्स है, इसके बारे और में बताइए। ये मल्टीमीटर है मल्टीमीटर, जी, डिजिटल मल्टीमीटर, है ना। डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर। इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर डीसी एसी वोल्टेज मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ठीक है। इसे कंटिन्यूटी भी चेक कर चेक किया सकते हैं आप। जी। आगे ये क्या आपका? ये रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जी बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसका प्रयोग कर कर सकते हैं। कर सकते हैं। और इसका क्या प्रयोग है? ये ड्रिल मशीन है जो कि दीवारों पे होल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीवारों पे होल करने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग करने के लिए। ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक है। इसमें बिट जिसमें लगता है उसको क्या बोलते हैं? इस बात को क्या बोलते हैं, मालूम है आपको? जिसमें यहाँ बिट कसा जाता है उसको चक बोलते हैं। चक। ड्रिल चक, चक। है ना। हाँ, ऐसे लेथ मशीन में भी होता है। चलिए अगला टूल्स क्या है? और ये वायर गेज है। वायर गेज। गेज, इसमें तारों की मोटाई को मापा जाता है इससे। अच्छा, तार की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वायर गेज का। वायर गेज का। ठीक और है। इसमें 0 से 36 तक मतलब तार की सबसे बड़ा साइज क्या नापेगा? 0 या 32? 0 0 तक वायर गेज मेजरिंग करता है ना। ठीक है। आगे और ये टेप है, इसकी मेजरिंग टेप। लेंथ कितनी होती है? ये होता है 35 मीटर। 35 मीटर नहीं, 15 मीटर। 15 मीटर होता है। 15 मीटर मतलब अलग अलग आकार के आकार के अलग अलग होते साइज हैं। पे डिपेंड करता है। वैसे ये 15 मीटर का है। ये क्या है? ये सोल्डिंग आयरन है सोल्डरिंग आयरन है। जी, इसका इस्तेमाल सोल्डिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक मेटल लगा रहता है जो हीट होता है, उस मेटल का नाम बता सकते हैं? वो प्रेस में भी नीचे लगा रहता है। सोल प्लेट जिसे बोलते हैं। हाँ, तो क्या कौन सा मेटल है जो गर्म होता है? नाइक्रोम नाइक्रोम। जी, नाइक्रोम प्लेट होता है। प्लेट। ठीक है। ये क्या है? ये डी सोल्डरिंग है। क्या काम है इसका? इसका इस्तेमाल अगर सोल्डरिंग अगर हम लोग कर देते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर नहीं छूट पाता है सही से तो इसका इस्तेमाल से हम डी सोल्डरिंग पंप। पंप डी सोल्डरिंग पंप नाम है इसका। जी। ठीक है। ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का छोटा एक डिजाइन है ना। छोटा सा डिजाइन अच्छा है। अच्छा। इसमें वाइंडिंग कैसे होती है? इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीय। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो वोल्टेज को हाई हाई वोल्टेज वोल्टेज में, में है ना। जी। और बिना पावर और बिना फ्रीक्वेंसी के चेंज किए चेंज। हुए। ठीक। चलिए ये क्या अगला टूल्स आपका है? ये क्या सी क्लैंप है। क्लैंप है। इसका क्या काम है? इसका इस्तेमाल हम पाइप वगैरह मतलब टाइट करके कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पकड़ने के लिए, है ना। जैसे क्लैंप होता है, वाइस बोलते हैं पकड़ने के लिए, बेंच वाइस होता है, कई प्रकार के वाइस होते हैं। वैसे ये कौन सा वाइस है? हैंड वाइस। हैंड वाइस है। इसका हैंड वाइस क्यों नाम है? अगला टूल्स क्या है आपका? ये फाइल्स है फाइल्स है। जी। ठीक है। इसे रेती भी बोलते हैं। रेती भी बोलते हैं जी। इसका प्रकार बता सकते हैं कितने प्रकार का होता है? ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए रास्प कट रेती हो जाएगा, फिर नहीं, जैसे आकार के आधार पे होता होगा ना कि आकार। कोई सर्कुलर होता होगा, गोलाकार होता होगा, कोई त्रिभुजाकार होता होगा, जी। उस आधार पे बताइए। त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुजाकार रेती हो जाता है, फिर गोली आकार का हो जाता है। ऐसे ही मतलब कई प्रकार के मतलब फाइल्स होते हैं, रेती होते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं रेतियाँ, है ना? फ्लैट होती है, फ्लैट, हाफ राउंड, हाफ, राउंड शेप, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार, और एक नाइफ रेती नाइफ होती रेती। है ना? नाइफ रेती जैसे चाकू होता है वैसे पतले आकार में होके नाइफ का रूप लेती हैं। उस स्थानों पे रेतियों का काम क्या होता है? फिनिशिंग वगैरह फिनिशिंग करना, थोड़ा सा भाग मेटल का काटना, हाँ, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल। रेतियों का। धातु के आधार पे भी कई प्रकार के होते हैं, है ना? जी। वैसे ये आकार के आधार पे है। अगला क्या है आपका, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आंतरिक कैलिपर है। कैलिपर, क्या काम है इसका? इसका इस्तेमाल अगर बाहर से अगर मतलब इसका एक थी साइज नहीं माप सकते हैं, जैसे इसको बाहर से जिस मतलब जहाँ पे आप टेप का प्रयोग नहीं कर कर सकते, स्टील रूल का प्रयोग नहीं कर सकते, जी। गहराई वाले भागों में मेजरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता इसका है। इस्तेमाल करें। किसका? आंतरिक इनर साइड का। इनसाइड। ये देखिए, ये पहचान क्या होता है कि इसमें ये बाहर वाली जो भाग है जी। है ना, ये बताती है कि अंदर वाले भाग को नापना है, यानी इनर। तो ये इनर साइड कैलिपर होता है। जी। और वो देखिए बाहर से मुड़ा हुआ है, यानी कि कितनी डाया है ना, उसका नाप सकते हैं इसके आधार पे, है ना? जैसे खुला है ना, तो ये मोटाई कितनी है आराम से इसे नाप सकते हैं। तो ये आउटर साइड कैलिपर है, आउटसाइड और आउटसाइड कैलिपर। ये क्या है आपका, पता है आपको? देखा है आपने इस टूल्स को? जी, इसे गुनिया भी बोलते हैं। गुनिया 90 एंगल पे मापते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का मेजरमेंट करता है। कहाँ पे करते हैं? वायरिंग करते समय, फट्टी को लगाते समय, है ना, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला ये क्या है? ये एडजस्टेबल स्पैनर है। अच्छा, एडजस्टेबल क्यों नाम है इसका? क्योंकि मतलब इसे साइज के आधार पे हम कर सकते हैं, तैयार है कर ना? सकते हैं। ये क्या है? यह डबल एंडेड स्पैनर है। डबल एंडेड स्पैनर है। अच्छा, ये क्या है? इसका ये नाम बता सेंटर सकते हैं? पंच है। सेंटर पंच है। जी। पंच का काम क्या होता है? ड्रिल करने से पहले पंच का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जहाँ पे ड्रिल करते हैं, अगर देखिए ड्रिल वैसे मेटल पे करेंगे तो इधर उधर खिसकने का चांस रहेगा, जहाँ आप ड्रिल करेंगे वहाँ नहीं होगा। लेकिन पंच से पंच करने के बाद ड्रिल का बिट वहाँ निशाना लगा के आप ड्रिल करेंगे, आसानी से हो जाता है ना? इसमें 3 प्रकार का होता है, मालूम है? नहीं। सेंटर पंच होता है, प्रिक पंच होता है और डॉट पंच होता है ना? एंगल के आधार पे डिसाइड किया जाता है इनका प्रकार। वैसे ये क्या है? ये एमसीबी है। एमसीबी का काम क्या है? एमसीबी का कार्य है कि घरों में अगर हाई वोल्टेज अगर हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट से मतलब बचाता है। ओवर करेंट और ओवर वोल्टेज वोल्टेज से हमें बचाता है। जी। अब बचाता कैसे है? इसका मैकेनिज्म अंदर का है, कुछ क्या है उसके अंदर जो लगा रहता है, कोई स्ट्रिप लगी रहती है उसका? नाइक्रोम टाइप का तार होता है जो कि ज़्यादा अगर मेटलिक स्ट्रिप लगी रहती है ना? जब देखिए ओवर करंट, यानी अगर मान लेते हैं कि ये 16 एम्पियर का है, तो जैसे 16 एम्पियर या उससे ज़्यादा लूज हो जाएगा, है ना? लूज होने के कारण एमसीबी ऑन हो जाती है और ट्रिप कर जाएगी, आपकी सर्किट बच जाएगी, है ना? अगर ये ना लगा रहे तो इसके जगह पे आपके वायर और जो भी आपके लोड है वो जल जाते हैं, है ना? इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? भैया मीटर है। अच्छा, ये एसी में यूज किया जाएगा कि डीसी में? इसका इस्तेमाल डीसी में किया जाएगा। कैसे जानते हैं कि डीसी में किया जाएगा? इसमें प्लस और माइनस दिया गया है। प्लस और माइनस दिया रहेगा, है ना? डीसी के लिए है, है ना? क्योंकि इसमें मूविंग कॉइल लगाया गया है और मूविंग कॉइल में चुंबक बनाया जाएगा जो कि मैग्नेट बनेगा डीसी सप्लाई से, है ना? उसी से कार्य करेगा। इसका क्या नाम है? ये हॉर्स के लिए है। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना? हर्ट्ज। ये क्या है? और ये क्या है? इसे सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। मैग्नीफायर ग्लास है ना?
ऐसे आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, जी आपको वो चीज़ें आसानी से नहीं दिख रही हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं चीज़ों को बड़ा करने के लिए। इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? लेंस लगा रहेगा कि दर्पण लगा रहेगा? दर्पण लेंस रहता है ना। दर्पण मतलब एक भाग कला ही रहेगा, लेकिन लेंस में दोनों साइड दिखेगा, है ना, उत्तल लगा रहता है। और चलिए ये क्या है? टेस्टर है, टेस्टर है। टेस्टर में कौन सा लैंप लगा हुआ है? नियॉन लैंप लगा नियॉन होता लैंप है लगा और इसमें एक रेजिस्टेंस भी होता अच्छा, है। इसमें करंट क्यों नहीं लगता है? इसमें जैसे हम इसे फेज है या न्यूट्रल है इसको चेक करते हैं, जी लेकिन इसमें करंट क्यों नहीं लगता है? बता सकते हैं? देखिए, नियॉन लैंप के नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है कि आपके उंगली तक करंट कम भेजे। अब कितना कम भेजेगा? 50 मिली एम्पियर से कम, है ना। यही 35 मिली एम्पियर का करंट पास करता है, क्योंकि इंसान का जो शरीर, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1000 ओम, है ना। यानी वो 50 मिली एम्पियर से अगर नीचे रहे तो उसको करंट का झटका नहीं लगेगा, अनुभव नहीं महसूस होगा, है ना। अच्छा, ये क्या है? यह स्नीप है। स्नीप। इस टूल्स का क्या काम है? यह चद्रों को काटने के लिए इस्तेमाल किया चद्रों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और भी कुछ है? ये इस टूल्स का क्या नाम है? इसे स्टील रूल है ना। स्टील रूल भी इसे बोलते हैं। स्टील रूल, ठीक है। तो अभी और भी कुछ है इलेक्ट्रिशियन के टूल, लेकिन आशा है जो इतना टूल्स आपके लिए सफिशिएंट है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, एक ITI ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद आपको जो अपना कीमती समय देकर इस इंटरव्यू को दिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी सर।